नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बेसिकली आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो कि टेक्निकल से रिलेटेड है और स्टॉक ट्रेड से रिलेटेड है, ना कि इंडेक्स से। सबसे पहले हमने एक चीज सुना होगा, ट्रेंड यूज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड बुलिश है तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करो और बेरिश है तो बेरिश के साथ बेरिश तरफ जाओ। मतलब बहते के साथ बहना आसान है, जिधर को बह रहा है अगर उधर तैरोगे तो आसान होगा आपकी तरफ। ठीक है, बहते के साथ बहना यानी ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी में तो हम पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पीसीआर में वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अगर आपको पता हो कि किस पीसीआर में कितना क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर बहुत हाईएस्ट पीसीआर तो हायर लो का जोन अपनाया जाता है, मीडियम रेंज में है तो सपोर्ट ढूंढा जाता है, नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस ढूंढा जाता है, एक्सट्रीमली नेगेटिव है तो लोअर हाई का जोन ढूंढा जाता है। ठीक है, ये तो गया। लेकिन स्टॉक में इंट्राडे में ट्रेंड हम नहीं पता कर सकते। बैंक निफ्टी में क्या है, हम इंट्राडे में ट्रेंड पता करते हैं कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेरिश है या बुलिश है। बट आप जब आ जाती बात स्टॉक की, तो हमने क्लास में सीखा है, क्लास में मैं इसलिए यूट्यूब पे भी एक बार बताना चाहता हूँ। हमने क्लास में सीखा है कि डेली टाइम फ्रेम यूज करो, रिट्रेसेशन लो, और भी जो गेनर्स एंड लूजर्स और वैल्यू बेसिक और भी जो हमने क्लास में पढ़ा है, ये चीज तो ठीक है। लेकिन ट्रेंड कैसे फाइंड करें, ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। और मैंने तो आप लोगों को सिखाया है, लेकिन सोच रहा हूँ यूट्यूब से एक बार बता दूं। तो देखो, आपने पहले मैं एक स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ कि काफी पॉपुलर स्ट्रेटजी आप भी सुने होंगे। नाम सुना होगा यूडीटीएस, मतलब यू और डी और टीएस। ठीक है, यूडीटीएस, यूडीटीएस। ठीक है, आपने गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करना तो यूडीटीएस स्ट्रेटजी, तो वो आपको आईएफएमसी इंस्टीट्यूट के मनीष तनेजा सर की आएगी। तो मैं फिर से रिव्यू नहीं देना चाहता किसी की। यूडीटीएस यानी यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड करना, जिधर का डायरेक्शन है मार्केट का उसके हिसाब से ट्रेड करना। तो अगर मेरी भाषा में कहो कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। ठीक है, पहले मैं उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बता दूं कि उनकी स्ट्रेटजी होती क्या है। देखो, किसी भी स्टॉक को ट्रेंड के पकड़ने के लिए तो हमें किसमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म में फिर क्या है, मीडियम रेंज में देखना चाहिए कि मीडियम रेंज में ट्रेंड उसका क्या है, फिर देखना चाहिए शॉर्ट टर्म रेंज में, छोटे अवधि में उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रेंज में उनकी स्ट्रेटजी में क्या होता है, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्या रेंज होना चाहिए, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है। अब मैंने फिर से बताया, ये आपका सपोर्टिंग रोल है, सपोर्टिंग रोल है, ना कि आप उसमें डायरेक्टली सिर्फ इसको देख के ट्रेड करो, ये सिर्फ सपोर्टिंग रोल है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हमें किसमें देखना चाहिए, प्रीवियस कैंडल, मतलब पिछले दिन की कैंडल्स, पिछले हफ्ते की कैंडल्स में देखना चाहिए कि मार्केट अगर पिछले हफ्ते से मार्केट अगर नीचे है तो हम उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेंज में ट्रेंड डाउन है। क्या, लॉन्ग टर्म रेंज में ट्रेंड। अगर प्रीवियस कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिया है, क्लोजिंग प्राइस नीचे दिया है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म में रेंज डाउन है। ठीक है, इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम के बाद हम आते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में फिर हमें देखना चाहिए, वन डे टाइम फ्रेम में भी हमें प्रीवियस कैंडल, मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको प्रीवियस कैंडल देखना है। तो प्रीवियस कैंडल्स वन डे टाइम फ्रेम में देखो, तो वन डे टाइम फ्रेम में ये प्रीवियस कैंडल के मार्केट की प्राइस नीचे है। ठीक है, इसके नीचे प्राइस है। ठीक है, तो मीडियम रेंज में भी क्या है, ट्रेंड डाउन है। हमने वीकली टाइम फ्रेम में भी डाउन, मीडियम रेंज में भी डाउन। अब हम इसके बाद आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी प्रीवियस कैंडल, हर कैंडल्स 15 मिनट की है, तो 15 मिनट के कैंडल्स में भी अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा ट्रेड लिया जाता है ट्रेंड डाउन साइन का ट्रेड। ठीक है, ये तो होता है सिर्फ यूडीटीएस की स्ट्रेटजी, सिर्फ यही है यूडीटीएस में और कुछ नहीं। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने एक चीज बोला, इसका एक स्कैनर भी होता है। किसी भी स्टॉक में अगर या तो आप ये चीज अप्लाई करो, दोनों चीज अप्लाई करना और दोनों चीज के हिसाब से देखना, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली मैंने क्या बोला कि दोनों चीजों की वजह से आपको देखना है। एक तो आप प्राइस सेक्शन के हिसाब से देख लिया, पहले सबसे कैसे वीकली टाइम फ्रेम में लगाए, और वीकली टाइम फ्रेम में क्या, प्रीवियस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल नीचे होनी चाहिए, क्लोजिंग प्राइस उसकी नीचे होनी चाहिए, प्राइस क्या हो, नीचे होनी चाहिए, तो हम उसके बोलते हैं लॉन्ग टर्म में ट्रेंड डाउन। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, वन डे टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस कैंडल के, जो प्रीवियस कैंडल है रेड में, उसके नीचे प्राइस क्लोजिंग होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि मीडियम रेंज में भी मार्केट डाउन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी प्रीवियस कैंडल के नीचे प्राइस क्लोजिंग होनी चाहिए, तो मार्केट में हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है, और हम ट्रेंड देखते हैं बेरिश। इसी तरह बुलिश का भी देखते हैं। लेकिन एक इसका स्कैनर है, मैंने क्या बोला, देखो मैंने आपको तरीका बताया है, आपको 100 to 100% स्टॉक में से 10 में से 9 ट्रेड हुए। प्रीवियस बैचेस में जितने भी स्टूडेंट थे 100 ट्रेडों में से कम से कम उनका 85 ट्रेड प्लस में गए हैं। मैंने क्या बोला, ये सपोर्टिंग रोल है, आप सपोर्ट कह सकते हो, इसके साथ थोड़ा और अच्छे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, ट्रेंड पकड़कर। तो इसके लिए सबसे पहले वही चीज मैंने बताया, जहां से आपको पीसीआर और चेंज इन वाई ये सब देखते हो। तो निफ्टी ट्रेडर्स, जैसे मैंने आपको यूनिटी स्ट्रेटजी बताया, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार दिखाने के चक्कर में मेरा बहुत कह सकते हो गलत कर दिया था मैंने, और एक बार मैं आपको यूडीटीएस स्ट्रेटजी बता देता हूँ, पहले लास्ट तक बने रहिए। एग्जैक्टली यूडीटीएस स्ट्रेटजी क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, जस्ट 1 मिनट, यूडीटीएस 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 स्ट्रेटजी। अगर यूडीटीएस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में करा तो जो मैंने आपको बताया है काफी आया जाएगा आईएफएमसी का। ये चीज, ये देखो आईएफएमसी इंस्टीट्यूट पहले आया यूडीटीएस का, ये देखो यूडीटीएस,
बहुत बड़े बड़े इसके बैनर होंगे आपको। ये क्या है, ट्रेडिंग यूडीटीएस बेस्ड स्ट्रेटजी। ये वही स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बताया, यूडीटीएस, ठीक है। यूडीटीएस बहुत सी वीडियो मिल जाएगी। मूविंग एवरेज इज बेस्ट यूज ऑफ द यूडीटीएस। ये क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक, वन डे टाइम फ्रेम में ब्रेक 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक, तो उसे हम बोलते हैं यूडीटीएस, ठीक है। अब आ जाओ, इसको छोड़ते हैं और आप आ जाओ आप वहां पे स्कैनर पे। तो स्कैनर पे चलते हैं कि स्कैनर पे हमें कैसे देख के ट्रेड करना है। ये चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप निफ्टी ट्रेडर लगाइए, निफ्टी ट्रेडर स्कैनर जो मैंने आपको एक बार और बताया था कि कैसे इसमें हम पीसीआर और भी बहुत सी चीजें देख सकते हैं। जब आप इसमें आओगे तो आपको स्टॉक में टेक्निकल्स है, फंडामेंटल है, कुछ भी जानना है तो आप इसमें इजीली से आप जान सकते हो, ठीक है। अब जैसे इन्फी है, क्या है, इन्फोसिस है, तो मैं इन्फी सर्च कर लेता हूँ, कोई भी सर्च कर लेता हूँ, मैं इन्फी सर्च करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। इन्फी, इन्फी लिमिटेड है, अभी तो डाउन है, लेकिन यहाँ पे आप चुपचाप जाके देख सकते हो, बहुत सी जरूरत नहीं है। तो इन्फोसिस में आपके नीचे से जाके देख सकते हो, जस्ट 1 मिनट, ओपन होने दो। ये ओवरव्यू, टेक्निकल्स, इंडस्ट्री, फाइनेंसिस एंड अदर एंड फॉरकास्ट, ये सारी चीजें हैं, मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ऑप्शन चैन भी स्टॉक का देख सकते हो, लेकिन हमें किसमें देखना है, टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो इसमें अप है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो अप है, लेकिन मीडियम ट्रेंड की पता नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड नॉट नॉट क्लियर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्लियरिटी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक में आप ट्रेड ये मत सोचना कि ट्रेड ना करना। कोई हम और स्टॉक में देखते हैं, जैसे कि जस्ट वन में वोल्टस का देख लेते हैं। वोल्टस में क्या है, वोल्टस में डाउन है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन, मीडियम नॉट क्लियर, लॉन्ग टर्म नॉट क्लियर। तो जब तीनों अप हो और तीनों डाउन हो, हम कोई और स्टॉक देखते हैं, ऐसे जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स भी देख लेते हैं। तो देखो, अगर तीनों ट्रेंड आपको, देखो जैसे टाटा मोटर्स क्या है, तीनों ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप आपको दिख रहा है, मीडियम ट्रेंड अप आपको दिख रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे टाटा मोटर्स है, जस्ट 1 मिनट, टाटा मोटर्स, जस्ट 1 मिनट, टाटा मोटर्स ही है ना, इसको मैं टाटा मोटर्स लगाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। टाटा मोटर्स में क्या है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं टाटा मोटर्स में हमें ट्रेड करना, किसी भी स्टॉक में आप वहां पे देख के ट्रेड मत करना। आप कोई किसी में ट्रेड लेना चाह रहे हो तो पहले उसका देख लो कि उसका ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड तीनों अप है तो आप बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर ट्रेंड अप नहीं है तो छोटा टारगेट। तो आपको दिख रहा है कि मीडियम रेंज 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रहा है। सबसे पहले वीकली, या तो आप वो वाली स्ट्रेटजी अपनाओ वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग प्राइस है। प्रीवियस कैंडल तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ट्रेंड अप है, लॉन्ग टर्म में भी अप है। देखो प्रीवियस कैंडल ये हो गई, और आज की कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में नेक्स्ट कैंडल क्या अप है, इस प्राइस के ऊपर है। फिर वन डे टाइम फ्रेम में आ जाओ, वन डे टाइम फ्रेम में क्या है, वन डे टाइम फ्रेम में ये कैंडल्स है, इसके ऊपर प्राइस क्लोज है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम रेंज में भी अप है ट्रेंड, क्या है, देखो वीकली टाइम फ्रेम में भी है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज है, वन डे टाइम फ्रेम में भी ऊपर प्राइस क्लोज है। अब आ जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रीवियस कैंडल के भी ऊपर प्राइस क्लोज है। तो ये तीनों फॉर्मेट में प्राइस अप है, तीनों फॉर्मेट में ट्रेंड अप है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम पता कर सकते हैं कि भैया ट्रेंड तीनों ट्रेंड में अप है, तो हम एक बाइंग की एक्सपेक्ट करेंगे। बाइंग, अब मैंने क्या बोला, ट्रेड सिर्फ इसको देख के नहीं लेना है, आपको ट्रेड अपने प्राइस एक्शन के मुताबिक ही लेना है। एंट्री, मेरा कहने का मतलब एंट्री आपको अपने मुताबिक ही करना है। इससे सिर्फ, मैंने क्या बोला, तैरने के लिए आपको दिशा देखनी है कि अगर इधर बह रहा है पानी तो इधर ही हमें तैरना चाहिए, क्योंकि बहते हुए के साथ तैरना आसान है, ठीक है। तो तीनों फॉर्मेट मैंने प्राइस सेक्शन भी बताया और स्कैनर भी बताया। आप यहाँ स्कैनर में आप वहां पे बार बार एनालिसिस नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्या है, तीनों ट्रेंड देख सकते हो, लॉन्ग टर्म मीडियम ट्रेंड तीनों में अप है। तो एक स्टॉक, एक बढ़िया सपोर्ट ढूंढ लो, जैसे वन डे टाइम फ्रेम में मेरी अब आपका तरीका कुछ भी हो, मेरा रूल क्या है, मेरा रूल है कि भैया वन डे टाइम फ्रेम में आ जाओ। जैसे ये प्रीवियस कैंडल्स का क्लोजिंग है, इसका प्राइस ले लो, ये क्या है हमारा, ये सपोर्ट लेवल है, ये क्या है, सपोर्ट लेवल हो गया मेरा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। मार्केट ऊपर है तो सपोर्ट, नीचे है तो रेजिस्टेंस। मैं कभी भी किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बोलता हूं। वो अगर ऑप्शन में है तो वो डाटा तय करेगा कि वो सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। अगर स्टॉक में है तो वो रिटेल सेक्शन तय करेगा कि वो सपोर्ट बनेगा कि रेजिस्टेंस बनेगा। आपकी गलती ये है कि आप जब किसी चीज को सपोर्ट मान लेते हो ना, तो आपके माइंड में एक ग्राफ बन जाता है कि हाँ मुझे यहाँ पे खरीदना ही खरीदना। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल लाइन आप समझते हो ना, तो आपके माइंड में ये ग्राफ बनता है कि जिधर का कंफर्मेशन मिलेगा मैं उधर ट्रेड लूंगा। तो वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट देखा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड ले लो, एक्जैक्टली सपोर्ट लेवल। अगर तीनों ट्रेंड में अप है तो मार्केट में क्या है, बुलिश ट्रेड ले लो, रिटेस रिजेक्शन लो, पहले क्या लो, ब्रेकआउट रिटेस रिजेक्शन लो, सपोर्ट ले, ब्रेकआउट रिटेस रिजेक्शन लो, नेकलाइन लो, एंट्री लो और अच्छा टारगेट लो, हायर लो। मैंने स्टॉप लॉस थ्रिल करना क्लास में। सो फाइनली ये छोटी सी वीडियो है और छोटी सी जानकारी है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं। देखो, मैं यूट्यूब पे तो हर चीज़ आके एक एक पॉइंट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो जो मुझे जरूरी लगता है कि आपको बताना चाहिए, जिससे आप कम से कम थोड़ा बहुत अर्निंग कर सको, इसलिए मैं वो चीज़ बता देता हूँ। बाकी हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब पे बताऊँ आके, ठीक है। बाकी आप क्लास में तो बहुत अच्छे से चीज़ें जानते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको चीज़ें समझ हो गई। अगर यही यूडीटीएस मैंने जो आपको यूट्यूब पे बताया, मैं फिर भी कह रहा हूँ, फिर मैं किसी को रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। अगर यही यूडीटीएस स्ट्रेटजी आप आईएफएमसी ज्वाइन कर लेते हो या कहीं और भी सीखते हो, तो यही चीज़ सीखने के लिए, सिर्फ ट्रेंड पता करने के लिए आपको कितना 60,000 रुपये पे करना पड़ेगा, ये 60,000 रुपये पे करना पड़ेगा सिर्फ इतना सीखने के लिए।
तो इसीलिए कहता हूँ ये सिर्फ इतना चीज है, बहुत कोई चीजें नहीं है। मैंने क्या बताया, एक स्कैनर भी बताया मैंने, या तो आप यहाँ का यूज करो ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड कैसे पकड़ना है कि ट्रेंड क्या है तीनों फॉर्मेट में, और एक चीज क्या है आपका, या तो आप प्राइस एक्शन का फॉलो करो, कैंडल्स देख लो आप, या तो यहाँ पे ट्रेड कर लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, अगर बेसिक हर एक चीज जानकारी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ सकते हो। और बेसिक से बेसिक बाय बेसिक, देखो हम जब यूट्यूब पे सीखते हैं तो हमारी चीज सीख जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें अप्लाई करना नहीं आता, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा सेकंड चैप्टर है, कौन सा थर्ड चैप्टर है। एक्जैक्टली यूट्यूब पे नॉलेज बहुत पड़ी है, लेकिन आपको पता ही नहीं कौन सा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो ये चीज है। लेकिन जब आप साथ में क्लासेस में रहते हो तो आपको पता होता है और आपको उस चीज को अप्लाई करना आता है, और आपको उस चीज को बेसिक से लेकर एडवांस तक पता होना चाहिए कि हमें ये चीज कब अप्लाई करना है और ये चीज कब अप्लाई करना है। हर एक चीज पता होने से मतलब नहीं होती, मेन चीज होता है कि आप उसको यूज करना सीख जाओ। तो समझ में आया। थ्योरिकल नॉलेज आप कितना भी सीख लो, लेकिन अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ है कि आप थ्योरिकल नॉलेज कितना भी ले लो, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो ट्रेड करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं सब कुछ सीखने के बाद ट्रेड करूंगा तो ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कह सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक रिक्वेस्ट जरूर आपसे है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कल मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टेट से। तब तक जय हिंद जय भारत। अगर क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ सकते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय